अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। कुछ ऐसी सूरत हाल कभी सामने आती है कि इंसान कलेजा थाम के बैठ जाता है। कुत्ते के बच्चे भी अगर कोई रखता है तो उनका भी ख्याल रखता है, धूप से सर्दी से उन्हें बचाता है। ये इंसान के बच्चे हैं जिनको आप देख रहे हैं। दरबार के पास मेट्रो पुल के नीचे 3 दिन से इतनी शदीद सर्दी में जब हम अपने बेडरूम्स में कांप रहे होते हैं, हमारे बच्चे कांप रहे होते हैं, ये भी किसी के बच्चे हैं जिनको यहाँ ठंडे फर्श पर 3 दिन से 3 रातें गुजारनी पड़ रही हैं। साथ इनके वालिद हैं, वालदा हैं। ये वो फैमिली है, 5,000 रुपए किराया इनके पास नहीं था, मालिक मकान ने इनको निकाल दिया। फैसलाबाद के पास किसी गांव की ये फैमिली है, कमाने आई होगी यहाँ, लिहाजा इनके पास वापसी के पैसे भी नहीं हैं और 3 दिन से ये लिहाफ डाल के यहाँ सड़क पर कचरे के पास ठंडे फर्श पर अपने बच्चे सुला रहे हैं। कहते हैं कि खाना यहाँ दरबार से मिल जाता है। घर राब्ता किया था भाई से कि किराए के पैसे भेज दो, हमने घर आना है। वो भी मजदूर तबका किस्म का कोई आदमी था, वो कहता है मेरी कोई दिहाड़ी लगती है तो मैं पैसे भेजता हूं। अब ये इस तरह की कसमा पुरसी के आलम में यहां बैठे हैं। भरा पूरा शहर है, ये चलती हुई सड़क है, कोई इनसे पूछने को नहीं रुकता। हमारा पैगाम टीवी का एंकर जब इनके पास गया, इनकी स्टोरी करके लाया, यकीन कीजिए जब मैं वो स्टोरी उसकी एडिटिंग के लिए, उसके प्रीव्यू के लिए उसको देख रहा था, एडिटिंग करवा रहा था, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि हम कहाँ जाएंगे। ये बच्चे, हमारे बच्चे भी ये हो सकते थे। अल्लाह ने अगर हमें नवाज रखा है कि हमारे बच्चों को पोशाक मुयस्सर है, गर्म बिस्तर मुयस्सर है, कमरा मुयस्सर है, तो कहीं गुजरते हुए हम ऐसे लोगों को भी देख लें। हमें फ़लस्तीन के बच्चे बहुत याद आते हैं, हम खून के आंसू रोते हैं, ठीक रोते हैं, लेकिन उन तक हम पहुंच नहीं सकते। ये भी बच्चे हैं। मेरा ख्याल है कि हो सकता है फ़लस्तीन के बच्चों के बारे में हमें अल्लाह ना पूछे क्योंकि हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन ये तो हमारे कोई गली में, मैं इनकी बात नहीं करता, सिर्फ ये जो मेट्रो के पुल के नीचे बैठे हैं, इनको कुछ दे दिया गया है, ये घर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेरी इस्तदा, मेरी दरख्वास्त, मेरी इल्तिजा ये है कि अपने अपने मोहल्ले में देखिए, अपनी अपनी गली में देखिए, अपने अपने रिश्तेदारों में देखिए। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने पूछना है, अल्लाह ताला ने कहना है मैं बीमार था, तूने मेरी तीमारदारी क्यों नहीं की, मैं भूखा था, मुझे खिलाया क्यों नहीं। बंदा हैरत से पूछेगा या अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन है, पूरी कायनात को देने वाला दाता तू है, तू कब भूखा था, कब बीमार था। अल्लाह कहेगा मेरा फलां बंदा बीमार था, अगर तू उसके पास जाता, वजदतहु इंदहु, उसके पास तू उसको नहीं अपने रब को पा लेता। याद रखो, कुत्ते के साथ भी अगर कोई नेकी करता है, वो बनी इसराइल की खातून का वाक़या हदीस में मौजूद है। एक कुत्ते को कुएं से पानी निकाल के उसने पिलाया था, उसे रहम आया था कि शदीद गर्मी में जैसे मुझे प्यास लगी है इसको भी लगी होगी। इसी एक नेकी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे, प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, जन्नत अता कर दी थी। जन्नत शदीद तरीन सर्दी है तारीख की, यानी एक सरतरीन कैफियत का सामना है इस वक्त हमें। तो इतना बड़ा शहर, लाहौर शहर, गुजरगाहें, और हम आदी हो जाते हैं ऐसे मंजरों के। खुदा के लिए इंसानियत को मरने ना दें, अपने आसपास देखें, रिश्तेदारों को देखें। आज जन्नत इतनी सस्ती है कि हो सकता है किसी को चाय का एक कप पिलाने से, एक गर्म कंबल देने से, किसी को मकान का एक किराया इस तरह के मजबूर आदमी को देने का, किसी मुसाफिर को पैसे देने के अपने घर पहुंच जाए, इस तरह के मामलात से जन्नत मिल सकती है। खुदा के लिए आंखें खोलिए, अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए। इन बच्चों की जगह हमारे बच्चे भी हो सकते थे, लेकिन अल्लाह ने अगर हमें ऊपर वाला हाथ कर दिया है तो हम नीचे वालों को भूले नहीं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।